आप सभी को जोहार और आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे, 110% मान के चलिए। इसीलिए आपको इस जो भी टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए समझाते हैं और हम लोग सबको मिल करके प्रयास करते हैं इसको समझने का। तो ये है पहला वर्ड, क्या है? घातांक। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? घातांक, ठीक। अब घातांक को समझने के लिए इसको तोड़ते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। तो संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा घात जोड़ अंक, ठीक है। अब घात मतलब क्या होता है? तो घात का इंग्लिश वर्ड है पावर, ठीक है। क्या है? पावर। अब हम लोग समझते हैं कि घात और घातांक क्या है, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझिए। मान लिया जाए एक संख्या है 9, ठीक है। ये 9 को मैंने 1 2 3 और ये 4 बार गुना कर दिया। ये 9 जो है उसको मैंने कितना बार गुना किया? 4 बार गुना किया, ठीक है। मतलब एक ही संख्या है जो कितना बार गुना हुआ है? 4 बार गुना हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ये 9 लिख देते हैं और गिनते हैं 1 2 3 4। कितना बार गुना हुआ है? 4 बार। तो हम लोग इसके ऊपर ये पावर चढ़ा देते हैं 4। तो 9 पर पावर 4 का मतलब हुआ 9 कितना बार गुना हुआ है? 4 बार, ठीक है। तो यहां पर समझिए, यहां पर जो 9 है, यहां पर जो 9 है इसको बोलते हैं आधार की संख्या। क्या बोलते हैं? आधार की संख्या। अंग्रेजी में बोलेंगे तो बेस नंबर, ठीक है। और ये जो 4 है जो चढ़ाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पावर, ठीक है। या हिंदी में बोलेंगे तो घात, ठीक है। तो ये घात हो गया। अब कहेंगे घातांक क्या है? तो देखेंगे 9 पर जो घात है वो कितना अंक है? तो 4 है। तो घातांक कितना हो गया? 9 पर जो घातांक है, घात वाला अंक जो है वो कितना है? 4 है। और आधार वाले संख्या कितना है? 9 है, ठीक है। एक और एग्जांपल मान लेते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। 7 को मैंने कितना बार गुना किया है? 1 2 3 4 5 और 1 6 बार। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ये 7, ठीक है। और चूंकि 6 बार गुना हुआ है इसीलिए इसका पावर हम कितना चढ़ा देंगे? 6 चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 7 है, ये जो 7 है वो आधार का संख्या हो गया। तो इसमें आधार की संख्या कितना? 7 और पावर कितना हो गया? 6। यानी कि जो घात हो गया वो कितना हो गया? 6 और घातांक कितना हो गया? 6, ठीक है। मतलब घात वाला जो संख्या है वो कितना हो गया? 6। ये तो इसमें अगर लिखने के लिए बोला जाए कि आधार की संख्या बताइए, आधार की संख्या क्या हो गया यहाँ पर? 7 और घातांक कितना हो गया? घातांक हो गया आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से आप बेहतर समझ गए होंगे कि क्या होता है घात और क्या होता है घातांक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये घातांक के क्या नियम है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो घातांक के नियम से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, ठीक है। आइए देखते हैं घातांक का नियम नंबर 1, ठीक है। क्या नियम है? तो पहला हम लोग देखेंगे कि अगर, ठीक है, अगर एक ही आधार की संख्या 1 रहे, ठीक है, एक मतलब सेम, ठीक है। जैसे कि आधार की संख्या मान लेते हैं हम संकेत में a मान लेते हैं, ठीक है। तो a पर कुछ घातांक होगा, मान लेते हैं m, ठीक। इसके बीच में डॉट, डॉट करने का मतलब ये गुना है, ठीक है। और फिर दूसरा भी संख्या क्या रहेगा? ये a ही रहेगा, सेम संख्या, ठीक है। और इसके ऊपर घातांक कितना है? तो n है। तो ऐसे हालात में क्या हो जाता है? ये जो आधार की संख्या है वो सेम रहेगा, ये आधार की संख्या हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर वाले जो घातांक है, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे m प्लस n, ठीक है। तो नियम नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्या है कि जब आधार की संख्याएं एक ही रहे, यानी कि बराबर रहे, ठीक है, सेम रहे, और घातांक अलग अलग रहे, तो क्या होता है कि आधार की संख्या में दोनों घातांक क्या होते हैं? जुट जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। ये है नियम नंबर 1। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं a मतलब क्या? a मतलब हम लोग कह सकते हैं
कि कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं ये a है, ठीक है। तो a के जगह पर हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है। a के जगह पे संख्या हम लोग जैसे, अब देखते हैं इसको उदाहरण से। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हमारा है 2, ठीक है। 2 के ऊपर हम घात लगा दिए 3 और बीच में दे दिए गुना। फिर दूसरा भी जो संख्या लेते हैं वो क्या लेते हैं 2, इस पर पावर हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, ये 2 और ऊपर वाला जो घात है यानी 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे और रिजल्ट आएगा 2 पर पावर 5, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मान लेते हैं 3 पर पावर है 5, ठीक है। और फिर 3 पर पावर ले लेते हैं -2, ठीक है। ऐसा रहेगा तो भी क्या होगा, माइनस प्लस कुछ भी रहे, नियम जो है उसी के अनुसार काम होगा, क्योंकि आधार की संख्याएं बराबर है, ठीक है। और बीच में क्या है, गुना है। तो ऐसे हालात में ये 3 लिख देंगे और ऊपर वाला घातांक को जोड़ देंगे। क्या है इसमें, 5 जोड़ -2, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, 3 पर पावर इसको 5 -2, यानी कि 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। बात समझे। तो ये है नियम नंबर 1, ठीक। ये आगे जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन का काम करेंगे उसमें ये यूज होगा, ठीक। अब देखते हैं नियम नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नियम नंबर 2 क्या है। अभी हम लोग गुना में देखे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भाग में क्या होता है कि मान लिया जाए सेम संख्या a, हम फिर से एज्यूम कर लिए, मान लिए इस पर पावर हम कितना ले लिए m, और यहां पर भागा कर देते हैं a पर पावर n, ठीक है। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, a पर, इसको हम या करके a पर पावर m बटा a पर पावर n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब आधार की संख्या बराबर है और इनके पावर या तो डिफरेंट है या सेम है, नथिंग मैटर, ठीक है। जब पावर डिफरेंट है, यहाँ m है यहाँ n है, वैसे हालात में क्या इसका रिजल्ट होता है, लिखेंगे a। सबसे पहले ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला का घात कितना है, m है, तो पहले ऊपर वाला घात लेते हैं, m लिख दिए। फिर नीचे वाला का घात देखते हैं कितना है, n है, इसको कर देंगे हम लोग माइनस, ठीक है। तो ये है नियम नंबर 2, कितना आसान है। इसको हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 7 पर पावर 5 और फिर नीचे भी लिखते हैं 7 पर पावर 3, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर 7 ही आएगा, बेस का नंबर जो है 7 रहेगा और ऊपर वाला जो 7 है उसका घातांक कितना है, 5। तो पहले ऊपर वाला लिखते हैं, 5 लिख दिए और नीचे वाला इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, 7 पर पावर 2। कितना आसान है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और इस तरह का कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखते हैं नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 क्या है कि मान लिया जाए कि कोई संख्या है a, ठीक है, इस पर घात है m और यहाँ लगा हुआ है ब्रैकेट और यहाँ आ जाता है n, ठीक है। उसके ऊपर घात कितना है, n है। वैसे हालात में क्या होता है, ब्रैकेट को देंगे हम लोग समाप्त कर, a जो संख्या है उसको लिख देते हैं, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और ये दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो हो जाएगा m इंटू n। बात समझ में आया। जैसे मान लिया जाए a के जगह पर हम मान लेते हैं 13 है, ठीक है। 13 पर पावर हम मान लेते हैं 2 है, ठीक है, और ये ब्रैकेट चढ़ा दिए। उसके ऊपर हम पावर मान लेते हैं 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हमारा 13 लिखेंगे, 13 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा 2 गुना 5, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा 13 पर पावर 10। क्लियर। तो ये रूल नंबर 3 था घातांक का, ठीक है। अब आगे देखते हैं नियम नंबर 4। अब देखते हैं नियम नंबर 4, ठीक है। नियम नंबर 4 क्या है, तो इसमें कहता है क्या, अगर दो संख्याएं हो, ठीक है, एक संख्या है a और दूसरा संख्या है b और यहाँ पर पावर चढ़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, घात है कितना, m, ठीक है। तो ऐसे हालात में क्या होता है, ब्रैकेट जाएगा टूट और ये पावर इसमें भी लग जाएगा, ये पावर इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। यानी a पर पावर m और b पर पावर m, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये नियम है। जैसे
जैसे मान लिया जाए ए के जगह पर कितना लिख दिए 7 और बी के जगह पर कितना ले लिए 3, दोनों के बीच में गुना है और ऊपर पावर चढ़ा दिए 2, तो रिजल्ट क्या होगा, ब्रैकेट हो जाएगा खत्म, 7 पर पावर 2 लग जाएगा, 7 पर पावर 2 और गुना 3 पर पावर 2। ठीक है, ये रिवर्स में भी लागू होता है, यानी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा रिजल्ट हो जाएगा, दोनों क्योंकि बराबर है। तो रिवर्स भी इसी तरह से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बेहतर आपको समझ में आ गया होगा। अब और एक खास इंपॉर्टेंट नियम अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, देखते हैं ये नियम नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए। कहता है क्या कि कोई भी संख्या रहे, सपोज संख्या हमने क्या माना है, ए माना। ठीक है, तो कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 चढ़ा दें, ठीक है, कोई भी संख्या के ऊपर अगर घातांक 0 हो तो वैसे हालात में इसका रिजल्ट ऑलवेज 1 आता है, हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन के दृष्टिकोण से सॉल्व करेंगे और सिद्ध करेंगे कि a पर पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बनाते हैं, सिद्ध कीजिए कि x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां पर a के जगह पर हमने क्या माना है, x, या चलिए हम a ही मान लेते हैं। a पर पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 माइनस 2 बराबर कितना होता है, तो 0 होता है। 3 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 0। 100 माइनस 100 बराबर कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम संख्या को सेम संख्या से अगर घटाया जाए तो रिजल्ट 0 होता है। ठीक है, कोई भी एक ही संख्या को घटा दिया जाए आपस में तो रिजल्ट हमारा ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अभी मैं मान लेता हूं संख्या x। ठीक है, तो x माइनस x कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग शुरू करते हैं। हमको सिद्ध करना है a पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे कि a पर पावर 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो शून्य के जगह पर x माइनस x अगर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा a पर पावर x माइनस x, क्यों, x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, अभी इसके बाद हम लोग एक और रूल बताएंगे, फिलहाल इसको देख लीजिए फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a पर पावर x। ठीक है, a पर पावर x और बीच में देंगे गुना और a पर पावर माइनस x। ठीक है, अभी आपको रूल नंबर 1 पहला नियम में बताया गया था कि जब आधार 1 हो तो ऊपर के घातांक क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग चूंकि आधार 1 है तो a पर पावर x इंटू a पर पावर माइनस x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, a पर पावर x प्लस माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, a पर पावर x माइनस x। सेम चीज आया, a पर पावर x माइनस x, ये सेम चीज आया। तो a पर पावर x माइनस x को हम लोग अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी a पर पावर x लगा दिए गुना a पर पावर माइनस x। ठीक है, एक और नियम है क्या कि अगर आपको संख्या दिया रहेगा a पर पावर माइनस x, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटा 1 अपॉन 1 बटा a पर पावर प्लस x। ठीक है, यहां पर कितना था, a पर घात माइनस x था, अगर उसको 1 बटा करके हम लोग लिखना चाहे तो हो जाएगा 1 बटा a पर पावर प्लस x। ठीक है, सिमिलरली अगर a पर पावर रहेगा x और इसको हम लोग इस तरह से अगर लिखना चाहे इस रूप में तो हो जाएगा 1 बटा a पर पावर माइनस x। ठीक है, इसको हम लोग आगे एक छोटा सा रूल में हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो इसको यहां पर है हमारा a पर पावर x, बीच में है गुना। अब मैंने भी बताया a पर पावर माइनस x को बटा में लिखते हैं, यानी कि ये माइनस से इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा a पर पावर, जैसे 1 बटा कर देंगे
तो ये -x हो जाएगा +x, ठीक है। अब देखिए ये और ये एक ही चीज हो गया, दोनों काट देंगे, रिजल्ट कितना आएगा 1। कितना आ गया 1 1। इसका मतलब हुआ a पर पावर 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। प्रूव हो गया। तो इस तरह से कोई भी संख्या रहे, मान लिया जाए कि अगर मतलब 1 लाख भी रहेगा ना, 1 लाख भी रहेगा, इसके ऊपर अगर हम पावर 0 कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो कोई भी संख्या के ऊपर अगर घातांक 0 हो तो रिजल्ट कितना आएगा 1, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि a पर पावर 0 बराबर कितना 1, ये भी एक घातांक का नियम है। अब चलिए हम लोग नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कहता है कि कोई संख्या है, इस पर घात अगर x है तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1/a पर पावर -x, ठीक है। यहाँ +x था, नीचे जैसे करेंगे 1 बटा करके तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और रिवर्स में अगर ये रहेगा, ये ऐसा, ठीक है, 1/a पर पावर -x, तो हम लोग उसको डायरेक्ट ऊपर चढ़ा देंगे तो a पर पावर +x हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 5 है, 5 पर पावर 3 है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 पर पावर -3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक और नियम बना करके, या इसको 1 नंबर कर देते हैं, इसको 2, मतलब कि छठा नियम का पहला ये है, दूसरा कौन होगा, अगर कोई संख्या है इस पर घातांक -x है तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं 1/a पर पावर, यहाँ -x था तो यहाँ कितना हो जाएगा +x। जैसे इसी को एग्जांपल के रूप में लेते हैं, 5 पर अगर पावर -3 हो जाए तो इसको हम लोग 1/5 पर पावर +3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जानना है कि घातांक के क्या नियम है, ठीक है। तो ये थे घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये नियम आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल इन सारे नियम को बढ़िया से आत्मसात कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, और फिर जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप देख पाएंगे कि आप कोई भी तरह के इस तरह के घातांक के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, इतना मैं आपको श्योर करता हूं, ठीक है। तो अगर आप मेरा इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, जोहार वंस अगेन, थैंक यू सो मच।